अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपनी बात होती है जनाब कुछ मसाइल के हवाले से। पिछले कई प्रोग्राम से गुफ्तगू हो रही है मसाइल के हवाले से। इस सुबह का सिलसिला जब हमने शुरू किया था कोशिश यही थी कि मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए, और शहर कराची के मसाइल हुए, पूरे पाकिस्तान के मसाइल हों। बहरहाल जी मसाइल ही मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता दिनों कुछ बात हुई थी बारिश के हवाले से। बारिश के बाद शहर कराची की जो सूरत हाल है उसके ऊपर आप प्रोग्राम्स देख ही रहे हैं। K21 न्यूज़ के ऊपर सारा दिन कल रिपोर्टिंग होती रही, ख़बरों में आपको बताते रहे शहर भर की जो सूरत हाल है उसके हवाले से आगाह भी कर रहे थे। शिकायत भी मौसूल हो रही थी और एक शिकायतों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी था। और यही हर बार होता है, जैसे बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी गुज़िश्ता सालों में जब ये प्रोग्राम हुआ करता था यही बातें हुआ करती थी। जानने की कोशिश करते थे क्या मुश्किलात हैं, इतने बड़ा शहर है, इसको अभी तक क्यों मसाइल को ठीक नहीं किया जा सका। ये कुछ मनाज़िर हैं आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। ये जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई है उसकी सूरत हाल आपके सामने आप देख सकते हैं। जगह जगह पानी आपको नज़र आ रहा है। ये तो उस वक्त गालिबन शूट हुआ होगा जब बारिश जो है वो उसका आगाज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल रही वो आपने देखी। जो पानी की निकासी का मसला था ये आप देख सकते हैं। ये शहर कराची जो है वो तालाब का मंजर जो है पेश कर रहा है। जगह जगह आपको पानी के नज़र आ रहा है। आम शाहराएँ हैं, ये गाड़ियों की आप सूरत हाल देख सकते हैं। कल इतनी सारी गाड़ियाँ इन बारिश के पानी में आपको फंसी हुई नज़र आईं। तमाम दिन आपको जो है वो फुटेजेस दिखाते रहे, और ये आप देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर कि ये पानी है, बारिश का पानी और सड़कों की हालत। और देख सकते हैं नाले भी इसमें आपको दिखाए जा रहे हैं, बरसाती नाले भी आप देख सकते हैं। सड़कें पता नहीं यहाँ पर थी या नहीं थी कभी, अब तो उनका नाम निशान और उसका वजूद मिट गया है। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि किस मुश्किल से जो है वो गुजर रही हैं, और फिर सड़क पे चलने वालों को कितनी दुश्वारी का सामना है। और फिर ये अहम शाहराए आप देख सकते हैं कि अंडर पासेस की सूरत हाल क्या है। और ये ग्रीन लाइन गालिबन, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, ये ग्रीन लाइन वाली जो सड़क जो बनाई गई है जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती, ये उसके ऊपर ये जो पानी खड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोग जो है उन्होंने अपनी गुजरगाह बना लिए। ज़ाहिर है शाहराह पहले ही इतनी कोई ख़ास चौड़ी नहीं थी, और उसके ऊपर क्योंकि ग्रीन लाइन का एक मंसूबा खामखा शुरू किया गया जो कभी पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकता। और उसके बाद जो उस सूरत हाल आपके सामने ये गुजरगाह थी जहाँ जो कभी किसी ज़माने में ट्रैफिक गुजर ही जाया करता था जैसे तैसे, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो बहरहाल अब गुजारिश ये है कि वो जो जारी मंसूबे थे जो शुरू किए गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ का सामना है, ख़ासतौर पे ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है, क्योंकि ये मुकम्मल अब होना है नहीं। और जिस वक्त ये शुरू किया जा रहा था उसी वक्त लोग इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि ये कराची में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अगर मंसूबा इस तरह शुरू किया गया और वफाकी हुकूमत की जानिब से तो वो अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाए। तो बहरहाल आप गुजारिश ये करते हैं जनाब, मुकम्मल की तो आप बात रहने दीजिए, वहाँ के रहने वाले जो मकामी लोग हैं वो ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा ये तमाम चीज़ें जो आप गिरा दें, और जैसे ये पहले सड़क बनी हुई थी उसको वैसे ही इवन कर दें ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर ना हो सके। तो ये कराची के लोगों का आपसे एक मुतालबा है। तो ये तो बात हुई जनाब सिर्फ एक मखसूस शाहरा की। इसके अलावा गलियों और जो आम शाहराएँ हैं जिनके अभी फुटेजेस दिखा रहे हैं, ऐसी कुछ सूरत हाल है। बारिश का पानी, चंद घंटों की बारिश के बाद ये शहर की सूरत हाल है। और अभी मसाइल पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, जिसके हवाले से अभी लास्ट प्रोग्राम जो हुआ था उसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि अब क्योंकि बड़ी ईद का मौका है और ईद अब करीब है, और उसके बाद जो सूरत हाल होगी उससे कैसे निपटा जाएगा। फिर गंदगी के जो मसाइल हैं जो पहले से इतने ज़्यादा हैं कि एक तबाहल शहर आपके सामने है। और उसके बाद जब ये बड़ी ईद आएगी और फिर जो आलाइशों वगैरह का मामला जो हर साल होता है जिसकी वजह से बड़ी तू मैं होती है, फिर नंबर बंद भी जाते हैं, फिर इख्तियारात की भी बात होती है, ये सारे मामलात होते हैं, इनको कैसे हल किया जाएगा? क्या ये कभी मसाइल हल हो सकेंगे? ये तो एक बहुत पुराना और एक बड़ा बोसीदा सा सवाल हो चुका है। लोग अब ये सवाल कर रहे हैं, जो पैगामात अभी मौसूल हो रहे हैं गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक बारिश के बाद, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस तमाम सिस्टम से, इन तमाम लोगों से उनकी जान कैसे छूटेगी, कैसे इनसे जान छुड़ाई जाए। ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो MNAs हैं, MPs हैं, जिनको वोट देकर ऐवानों में भेजा गया था, इनसे जब ये सारा काम नहीं हो सका और उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप यकीन करें कि जितने मैसेजेस मौसूल हुए हैं तकरीबन 1,500-2,000, उसमें ये ज़रा घर का मंज़र आप देखिएगा, ज़रा दिखाइए, ये जी सूरत हाल है। अब ये बताइए कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। और ये जिनका घर है, ये घर की कोई फुटेज है जो आपको दिखा रहे हैं। इससे मुल्क का जितने भी घर हैं वहाँ पर कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है। ये घर के बाहर का और अंदर का मंज़र जो है आप देख सकते हैं। ये घर के अंदर पानी जो है वो खड़ा हो चुका है।
अब ये बताइए कि इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। सिर्फ एक घर का इस वक्त आपको मंजर दिखा रहे हैं, कमोबेश तमाम ही ऐसे जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर जितने भी वाक़ई घर हैं उनके अंदर ऐसी ही सूरत हाल है। ये सड़कें हों, गलियाँ हों, घर हों, तमाम जगह इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि इन तमाम लोगों से कब जान छूटेगी, क्योंकि डिलीवर ये नहीं कर पा रहा है और ना ही इनके अंदर इतनी अहलियत है। तो ये बात तो अब समझना आसान हो गई है। पहले तो थोड़ा एक वो था, एक अभाम सा था कि शायद कोई वजह है, कोई रुकावट है, कोई इख्तियारात वगैरह की बात है। अब लोगों को शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये कंप्लीट एक ऐसा मामला है, ये इनकॉम्पिटेंसी का मामला है, ये नाहिलियत का मसला है। नाहिल लोग हैं, मामलात को समझते नहीं हैं। पहले तो ये बात होती थी कि विल है, नहीं है। ये विल की बात नहीं है जी। विल आ जाती है अगर कॉम्पिटेंसी हो, अगर अहलियत हो तो तमाम चीज़ें डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अहलियत नहीं है, इस वजह से हाल आपके सामने है। और ये एक जगहों की तो फुटेज जो हमें मौसूल हुई है वो हमने आपको दिखा दी, लेकिन पूरे शहर का जो इस वक्त मंजर है वो कमोबेश ऐसा ही है जैसे इस घर की इस वक्त सूरत हाल है। बड़ी बड़ी लोगों की गाड़ियाँ इसके अंदर बह गई, इन नालों के अंदर। गुलिस्तान जौहर के अंदर ख़ास तौर पे जो कल मनासिर दिखाए गए वो पूरी दुनिया में देखे जा रहे थे। ब्लॉक 10 में जो कुछ हुआ है, जिस तरह गाड़ियाँ पानी के रेले में बह कर गई हैं, वो भी देखा। और फिर सबसे बड़ा मसला एक जो हमेशा से रहा है कि बारिश के शुरू होते ही, वैसे तो कहा जाता है, किसी अजीम आदमी ने कहा कि बारिश के बाद पानी आता है, लेकिन यहाँ पर जैसी बारिश आती है फ़ौरन से बिजली चली जाती है, और जब बिजली जाती है तो फिर वो पलट कर नहीं आती। तो इस वक्त शहर के जो छोटे बड़े इलाके हैं, तमाम ही जगह से ये कहा जाता है, यह शिकायत ये मौसूल हो रही है कि वहाँ पर लोड शेडिंग जारी है, और इससे पहले भी, बारिश से पहले भी कोई सूरत हाल खासी बेहतर नहीं थी। गैर-एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी था, और बारिश के बाद तो बिल्कुल से जो बिजली मुनक़ता कर दी गई है। अब इसके क्या जवाज़ है, इसके बारे में किससे सवाल किया जाए। मनाज़िर आपके सामने आपको बार बार दिखाए जा रहे हैं। ये पूरी कराची से मौसूल हुए हैं जो फुटेजेस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। एक गलियाँ तालाब का मंजर जो वो पेश कर रही हैं, और क्या कहा जाए, बच्चे भी इसमें आपको फुटेज में नज़र आ रहे हैं, ये बरसाती नाले भी आपको बहते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सिर्फ चंद महज घंटों की जो बारिश है उसके बाद शहर की सूरत हाल है। तो बहरहाल जी, अब सवाल ये नहीं करेंगे कि किसकी ज़िम्मेदारी है, किसने डिलीवर करना है, किसके पास इख्तियारात हैं। इतने उज़ुर, इतने जवाज़ यहाँ पर बैठ के आपको ये पेश कर देंगे, हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी देखते हैं। मैं तो खैर अब ये गवारा भी नहीं करता कि इनको लाइन पर लिया जाए या इनसे मज़ीद इस बारे में बात की जाए, क्योंकि आप जब इनसे बात करते हैं, इनके पास वही चंद एक बातें होती हैं जो घूम फिर कर ये कर देते हैं कि जनाब ये फ़लाना मसला था, ये इख्तियारात का मसला था, उसकी हमने वो ड्यूटी लगाई थी, या जो सैनिटरी वर्कर्स से फिर वही बात है कि उनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो काम नहीं करते। अब कौन काम करता है, नहीं करता है, इससे किसी को कोई गरज़ब नहीं है। किस्सा मुख्तसर ये है कि लोग इससे बहुत पहले ही तंग आ चुके थे, लेकिन अब सूरत हाल आपके लिए शायद पेचीदा हो जाए, उससे पहले गुजारिश ही है कि लोग ये पैगामात भेज रहे हैं, इस चैनल के ज़रिए, प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं कि आप क्योंकि नाअहल हैं, आपके अंदर अहलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है काम करने की, तो इस वजह से अब आपसे कोई उम्मीद नहीं है और ना ही आपसे कोई सवाल है। तो अब ये देखना होगा कि ये उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी सख्त बात है, लेकिन ये कराची के लोगों का अब मुतालबा है, और अब इंतज़ार कीजिए कि अब, क्योंकि बहुत उम्मीदें लगा ली, सबको आजमा कर देख लिया, सबको देख लिया, कौन कितने वादे किए, किसने कितना कामयाब हुआ, ये सारी चीज़ें अब देखी जा चुकी है। तो अब आप सब्र करें और इंतज़ार करें कि अब कराची के लोगों का क्या रिएक्शन इसके ऊपर आता है। बहरहाल जी, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ मामलात हैं, कारोबार की सूरत हाल ठीक नहीं है जी, हर शख्स परेशान है, जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वैसे ही कोरोना की वजह से बड़ी तबाही जो है वो फैल चुकी है, ईद का मौका है, और ईद से पहले ये जो कुछ हो रहा है ये आपके सामने, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी कुछ बात हुई मसाइल के हवाले से, बारिश के बाद की जो सूरत हाल रही है इसके हवाले से हमने आपको आगाह किया, इसके ऊपर आपको अपडेट दे रहे हैं। जब से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से लेकर अब तक तमाम अपने बुलेटिन्स के अंदर, तमाम प्रोग्राम्स में दिखा रहे हैं जो शहर की सूरत हाल है। बहरहाल जी, बात तल्ख है, लेकिन अब ये बात सुननी पड़ेगी,
और अब ना कोई सवाल किया जाएगा, ना मज़ीद ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी ज़िम्मेदारी थी, किसने पूरी की, नहीं की। ये तमाम चीज़ें अब माजी का हिस्सा बन गई। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अर्ज़ किया था कि अब आप इंतज़ार कीजिए इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि सब्र का पैमाना तो बहुत पहले ही लबरेज़ हो चुका था और लोग मुंतज़िर थे कि वो देखें कि जिनसे उम्मीद है वो क्या करते हैं। फिर ये कहा गया कि नया ऑप्शन आएगा जनाब, फिर डिलीवर करेंगे। बहरहाल ये सारी बातें जो हो चुकी हैं। बहरहाल वहाँ से भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है इस हवाले से, और ये भी तमाम चीज़ें लोग देख रहे हैं। मसाइल के हवाले से बात करते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी खासी इस वक्त परेशान है, हर सारे तबके इससे मुतासर हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन बारिश की वजह से मसाइल जो है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और ये भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया ही मुतासर हुई, तो ये ख़ित्ता जो है वो इसकी लपेट में आया है। तो बहरहाल अब कोशिशें हो रही हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके मसाइल को भी इस सामने लेकर आएँ। इस वक्त भी एक हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कुछ मसाइल के हवाले से। और ताजिर हैं, ख़ुद बिज़नेसमैन हैं, तो इसलिए मसाइल को समझते भी हैं। तो इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमने उनको मदऊ किया। अब्दुल कदीर साहब हमारे मेहमान हैं, उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कदीर साहब। कदीर साहब ये फरमाइएगा कि ये जैसा भी बारिश के हवाले से बात हो रही थी, काम की पोजीशन तो आपके सामने है। मैं वो अभी आपसे ज़रूर जानने की कोशिश करूंगा कि कोरोना की वजह से कितने नुकसानात हुए हैं, लेकिन बारिश की वजह से, क्योंकि कराची शहर में काम करना एक वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, और बारिश के बाद जो सूरत हाल होती है जो अभी दिखा रहे हैं, तो काम के ऊपर कितना असरअंदाज होती हैं सारी चीज़ें, ये तो ज़रा हमें बताएं। यासिर साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका और K21 का कि कराची की आवाज़ के लिए आपने जो आवाज़ उठानी शुरू करी है जी, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन क्या फ़ायदा यासिर साहब, कि दुनिया के सब कोनों के सारे मसले तो हल होते हैं, लेकिन कराची का खैर जो है ना, मसलों से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इसको सुनने और ओन करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं मेरे ख्याल से आप क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत? आपका क्या मकसद, क्या फ़ायदा है आपको? जिन लोगों से फ़ायदा है और जिन इदारों को इस शहर से फ़ायदा है, उन्होंने तो सिर्फ फ़ायदे के लिए ही कराची को रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। ना इसकी में रहने वाली आवाम को डिलीवर किया जाता है, ना इधर के कोई मसले हल किए जाते हैं। सर, सड़कें तो थी ही नहीं, अब तो दरियाएं आपके लिए हाजिर हैं। अभी हमने देखा है वो फुटेज, वो मनाजिर दिखाए, लोगों ने भी देखे हैं, और कल जो कुछ हुआ है वो भी लोगों ने बिल्कुल आप दिखा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आप ये ज़रा सोचें ना कि जिनके साथ ये हो रहा है, जिनके घरों में पानी भरा हुआ है, जिनके यहाँ लाइट नहीं है, उन आवाम का, उन समझ ले मरीज़ों का आप खुद देखें, कोरोना वायरस चल रहा है। कुछ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कराची से नहीं, पूरे पाकिस्तान से 50% से ऊपर जो है, समझ लें कि ये इसमें एक तरह से कमी आ गई है। मगर ये कि फिर भी कहीं ना कहीं कोई पेशेंट किसी भी तरह का तो होगा। इस सिचुएशन के अंदर वो क्या करेगा? मकसद घर के अंदर जो आइसोलेट है वो क्या करेगा? उसके लिए कौन करेगा? कौन उसके लिए वो पानी रोकेगा, वो बिजली लाएगा, वो क्या करेगा? मकसद ये तो समझ ले, वो इदारे मेरे ख्याल से जो कराची से टैक्स तलब करते हैं, बिजली के बिल तलब करते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से शायद इस वक्त कराची के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। वो मेरे ख्याल से शायद इस वक्त शट डाउन हुए हैं। हाँ, वो आएंगे वक्त जब जो है सारे काम या तो हो चुके होंगे या तो लोग मर चुके होंगे। ऐसा ही। और ये सारे मामलात हैं। रह गया कारोबार का, तो मैं तो ये कहता हूँ हंसने का मुकाम है। कारोबार तो समझ लें कैसे होगा, ज़मीन में ही होगा सर। बिल्कुल ठीक है। पानी में तो मेरे ख्याल से सिंगापुर तो ये बना नहीं कि हम इसको कश्तियों से कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है कि काम तो ज़मीन पे ही होगा यकीनन। और इस वक्त ये जो सड़कें तालाब का मंज़र पेश कर रही हैं, क्या कहें, ये बेबसी है जी, इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। दुकानों का हाल है, जैसा भी कदीर साहब ने इसकी निशानदेही की, बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सब कुछ इंसानों के लिए ही है, उन्हीं के वास्ते सब कुछ है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा जब इंसान ही नहीं रहेंगे। इस वक्त जैसा भी इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हाईलाइट की है कि घरों के अंदर जो लोग आइसोलेट हैं, क्वारंटाइन जो खुद घरों में है कर रहे हैं, तो इस वक्त एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो बिजली से लड़ रहे थे, गर्मी से लड़ रहे थे, और उसके बाद जनाब अब बारिश ने रही सही कसर अब पूरी कर दी। तो दुकानों का हाल तो हमने देख लिया, मार्केट की पोजीशन वैसे ही ठीक नहीं थी। SOPs के ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, अब ये बताइए कि अब आपकी दुकान के सामने अगर
6 फुट पानी अगर खड़ा होगा तो फिर कहाँ से एसओपीज़ पे अमल कराएंगे, कैसे काम चलेगा, ये ज़रा समझा दें। एसओपीज़ तो समझ लें यहाँ पे सिर्फ एक नाम और एक कागजात तक ही रह गए। अच्छा, पहले तो बड़ा जोर दिया जा रहा था कि एसओपीज़ सिर्फ पे ये अमल जोर कराएं। दिया जा रहा था कि दुकानें बंद कराएं और खुलवाने के कितने पैसे लिए जाएंगे, अच्छा। ये इस पे जोर दिया गया है सर। आप देखें आपको कुछ इलाकों के अंदर जो है, आपको जो सिंध गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है कि सैटरडे संडे बंद रहेगी, कुछ दुकानें खुल भी रही हैं। अच्छी जो है वो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, तो सर उनके लिए तो कानून नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपके मुल्क में सर कानून सिर्फ जो है गरीबों के लिए है। ये शायद वो सच्ची बात है जिसपे शायद हो सकता है कि आपको परेशानी हो जाए, मुझे परेशानी हो जाए, लेकिन आपने क्योंकि कराची के लिए दर्द रखते हैं, आपका चैनल कराची के लिए आवाज़ उठाता है, तो उस आवाज़ में मैं एक छोटी सी काविश अपनी आवाज़ मिला के कहता हूँ बिल्कुल सही। कि ये शहर जो है ये यतीम है, लावारिस है। बिल्कुल। इसका वारिस शायद मुझे नज़र नहीं आता कौन इसको ओन करेगा। हाँ, लेकिन इसके आने वाले और उसके खाने वाले टैक्सों के ऊपर, पलने वाले लोगों के ऊपर मैं कहता हूँ आफरीन है कि वो ये क्यों नहीं समझता कि यहाँ पे सिर्फ एक समझ लें एक ज़बान बोलने वाला नहीं रहता, इसमें पूरा पाकिस्तान रहता है। इस वक्त आप ये कहें कि अगर सिर्फ उर्दू स्पीकिंग रहते हैं, नहीं, इधर जो है सिंध के रहने वाले इंटीग्रेटेड सोसाइटी, ये पूरी सोसाइटी है। आप ये तो देखिए तकलीफ सबको हो रही है इधर। बिल्कुल ठीक है। ये मिनी पाकिस्तान है, इधर बिजली नहीं है, के इलेक्ट्रिक को फोन करो तो उनका अमला नहीं है, बिल भेजने के लिए जो है आप ईद वाले दिन बिल वसूल कर लें। बहुत सारे मामलात है सर, ये ऐसे सही नहीं होगा। इसके लिए किसी को आना पड़ेगा, कोई सैलरी पेशा नहीं कर सकता इसके लिए, कोई महातीर मोहम्मद जैसा बंदा आएगा इसके लिए। अच्छी बात है, कोई मुखलिस शख्स ही होगा जो ये काम करेगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कॉम्पिटेंसी के हवाले से भी बात हो रही थी, क्योंकि अहलियत नहीं है, इस वजह से डिलीवर नहीं कर पाते, ना एक आम आदमी के मसाइल हल कर पाते, ना एक दुकानदार के मसाइल हल कर पाते। अब मार्केट्स में हाल ये था कि जनाब भी कहा गया कि जिन कोरोना वायरस फैल जाएगा तो उसके लिए एहतियात रखनी है। बड़ा इसके ऊपर हंगामा हुआ जी, बुला रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, ऐसे कर देंगे, 7 बजे बंद, 8 बजे बंद। ये सिलसिला है क्या, और क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्योंकि काम की पोजीशन तो हमें नज़र नहीं आ रही, और एसओपीज़ की जब बात कर रहे हैं तो कैसे अमल दरामद कराएं, ये तो बताएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एसओपीज़ जो है वो बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। मैं इससे बिल्कुल उसकी मुखालफत नहीं करता। हाँ। लेकिन सर बात ये, एसओपीज़ तो वब अच्छी लगती है कि आप साफ़ सुथरे माहौल पे रह रहे हो, क्या अच्छी बात, और पानी आपके घर में साफ़ सुथरा आ रहा हो, और टाइम पे आपके जो है ना सारी चीज़ें, लाइटें आ रही हो, हर चीज़ हो, तो उस पे तो एसओपीज़ बिल्कुल अच्छी लगती है कि जी एसओपीज़ है और ये सारी चीज़ें। जिस शहर पे जो है पानी जो है नाले से होता हुआ आ रहा हो, गंदगी उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए कोई आ नहीं रहा हो, सर उस पे एसओपीस आप करके क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात। वो क्या एसओपीस होगी? मेरे ख्याल से कोरोना आके यहाँ पे शर्मा गया होगा कि कोरोना से ज्यादा विरोना तो यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एसओपीस के ऊपर कैसे अमल दरामद करवाया जाए, कैसे मुमकिन हो। जैसे अभी अब्दुल कदीर साहब ने इसकी निशानदेही की, बात बिल्कुल ठीक है कि जब घर पे पीने का पानी साफ़ ना हो, अब तो छतें भी बह रही हैं बारिश की वजह से, बिजली यहाँ पहले ही नहीं थी, बारिश के बाद तो सूरत हाल जो होती है वो उससे सब आगाह हैं, और फिर अगर सड़कें नहीं हैं, कुछ भी फैसिलिटीज़ उसको नहीं मुहैया की जाएंगी, तो फिर ये कैसी आजमाइश है, ये कैसा सवाल है कि आप इनसे जो वो डिमांड करें कि एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद करें। अच्छा जी, अब जनाब महंगाई की थोड़ी सी बात हो जाए। अब क्योंकि कारोबारी तबका भी इससे मुतासर हो रहा है, कुव्वत ख़रीद का तो बराह रास्त आपसे ताल्लुक़ है, लोग मुशाहरे आते होंगे पहले कहीं ना कहीं जब घर बन रहा है, क्योंकि आपको सैनिटरी वगैरह के हवाले से, टाइल्स के हवाले से काम भी है, तो पहले तो वो काम चल भी रहा होगा, लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह की सूरत हाल है, सारे इससे मुतासर हुए हैं, काम भी ऐसा कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। क्या समझते हैं, क्या किसकी जिम्मेदारी है ये? सर ये देखें, ये उन इदारों की जिम्मेदारी है जो इदारे इस चीज़ के लिए हैं, जो इस काम को देखने के लिए हैं। मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक इस वक्त बिज़नेस को उठाने के लिए इन्होंने कहा कि भाई जो है आप स्टेट सेक्टर उठा दें, आप रियल एस्टेट को उठा दें आप, उसको सबसे पहले खोल दें। रियल एस्टेट कैसे चलेगा? अगर वो जो है नई जगह पे जो है वो कंस्ट्रक्शन होगी तो पहले वहाँ पे रोड चाहिए सर, हमें सर पानी चाहिए वहाँ पे, हमें जो है ना यूटिलिटीज अपनी चाहिए सर। वो चीज़ें तो जो पहले से मौजूद हैं उनका हाल इतना बुरा है, आप उस पर क्या लाएंगे? हमारे पास सर ट्रांसपोर्ट के नाम में आपको पता है क्या है सर? मेरे ख्याल से लिटरली कहूँ, बांग्लादेश के अंदर जो है ना मैयत बसें आपकी ट्रांसपोर्ट से अच्छी होंगी। ऐसा ही है,
आपकी तल्ख बात है, ट्रांसपोर्टेशन लेकिन बात के सही है, अंदर जो बिल्कुल। है वो ये है कि छतों के ऊपर तो बंदे जो है ना बैठ के जा रहे हैं, सीटिंग कैपेसिटी से ऊपर जो है लोग उस पर जा रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसा आप ही है। एसओपीज को क्या कहाँ फॉलो करवाएंगे सर? बिल्कुल ठीक है। आपके ट्रैफिक पुलिस वाले चालान बनाने के लिए एक साइकिल वाले का तो चालान कर सकते हैं सर, उनको जरा सी जहमत नहीं होगी कि जो है ना अगर कोई ट्रैफिक के अंदर जो है कोई परेशान है, किसी की गाड़ी खराब है, किसी को मदद की जरूरत है, तो सर वो तो मकसद वो ये सोचता है शायद इसके लिए भी कोई इदारा होगा, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आपने लेकिन ठीक ऐसा कहा। नहीं है। आप देखें कुछ हैं अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो अक्सर हमें नज़र आते हैं, मीडिया के थ्रू नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं कि बड़े यानी कि वो समझ लें कि एक तरह से हेल्प कर रहे होते हैं लोगों की, लेकिन उनकी तादाद बहुत चंद है। बहुत कम, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बात ये खिदमत को अगर इबादत की तौर पे समझा जाए ना तो शायद मसले का हल है। मसले के बहुत सारे हल निकल जाएं, लेकिन यहाँ पे तो शायद मसले कराची का नाम तो दूसरा रखना पड़ेगा, मसाइलिस्तान है। मसाइल सिटी रखना पड़ेगा इसका नाम। और मैं तो ये कहता हूँ कराची आप देखें बिजनेस करने वाले यहाँ पे रेवेन्यू जो है जनरेट किससे होता है? अख्तर साहब आप तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि बिजनेस ही जो है वो चला रहा है मुल्क को, और बिजनेस के लिए वज़ीर आज़म जो है इन्वेस्टमेंट के लिए इसके लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। सर ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है, बिल्कुल। आपकी दुकानों के शोरूम के आगे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट के आगे तो पानी फेर दिया ऐसा ही है, सर। बिल्कुल ठीक है। एक ड्रेन लाइन और ये इसके अंदर क्या कॉस्टिंग आती है सर? अच्छा, इसके चार्जेस भी लिए जाते हैं, ज़रा लोगों को ये भी पता सर, चल जाए कि अगर charges आप नहीं। साइन बोर्ड लगाते हैं तो इसका भी आपको पे करना पड़ता है। सर। फिर उसका जो सैनिटरी का काम होता है उसके मद में भी आपसे चार्ज किए जाते हैं। पैसे तो आपसे सारे लिए जाते हैं, लेकिन सर्विसेज कितनी दी जाती हैं? क्योंकि आए दिन छापे डल रहे हैं जी, आपने गलत वो लगा दिया बोर्ड, ये भी उठा दिया गया। अभी ये भी हुआ इंक्रोचमेंट के नाम पे, कुछ इंक्रोचमेंट हुई भी, लेकिन ये भी सिलसिला रहा है। ये क्या सारा मामला है, समझाएं। सर इंक्रोचमेंट अगर हुई होती ना तो यहाँ पे एक ठेला नजर नहीं आता, रोड जाम नहीं होता, नालियाँ जो है ना ये जिस तरह जो जाम होती हैं जिस वजह से होती हैं उनके ऊपर तो सारी जो है ना आधी दुकानदारी लगा दी है आपने। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो रियल टैक्स देने वाला दुकानदार है, जो बिजली और लाइट जो है ना लीगल इस्तेमाल करता है, सर उसको तो आपने रोड के अंदर बैठा दिया, रोड के ऊपर तो आपने कुछ और लगा दिया। बिल्कुल ठीक है। और इंक्रोचमेंट के नाम में तो दुकानों के जो है बोर्ड उठा के ले जाते हैं। क्या आप जो है उनसे पूछा जाए भाई ये इसके तो टैक्स दिए थे, कह रहे हम तक तो नहीं पहुंचे। हाँ, किसको दिए थे आपने? अच्छा, इसके टैक्सेस भी लिए जाते हैं, ये बात ज़रा जहन में रहे, क्योंकि अभी इंक्रोचमेंट के नाम पर जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चली थी, इसके अंदर ये सारे साइन बोर्ड्स वगैरह ले गए थे, ये भी मैं जानना चाहूँगा। तो ये तो सारे उसके टैक्सेस कलेक्ट किए गए हैं, KMC ने उसके चार्जेस लिए हैं, और बहुत सारी ताजिर तंजीमों ने इस हवाले से बात की, लेकिन जनाब क्योंकि वो ऑर्डर आ गया था तो सब हटा दिए। अच्छा, ये नई बात आपने बताई है कि वो कहते हैं हम तक टैक्स पहुंचा ही नहीं, ये क्या सर सिलसिला? असल में वो कहते हैं कि वो इदारा कोई और था। अच्छा, वो मैं कोई तो और पूछता इदारा हूँ कि आपका इदारा कौन सा है और वो इदारा कौन सा है, नाम तो लेना उसका। सर टाउन्स जो हैं वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो टाउन के ही बंदे आके जो है दुकानों से पैसे लेके जाते हैं। अच्छा, दो टीम आती है एक तरह से ना, एक कहती है कि आप लीगल काम करना चाहेंगे या ऊपर दे के मसला हल करना चाहेंगे। अगर कोई ज़र्फ वाला आदमी कहेगा नहीं मैं लीगल करना चाहूँगा, तो सर उसके लिए तो मुसीबतें ऐसे बना दी जाएंगी जैसे शायद पाकिस्तान दोबारा आज़ाद करने जा रहा है कोई। बिल्कुल ऐसा ही, इतनी मुश्किलात हो जाती हैं। ठीक है, होना तो ये चाहिए टैक्स के सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी चाहिए कि आप सिस्टमेटिक होनी चाहिए, हर बंदे को पता होना चाहिए कि उसका टैक्स जो है वो कलेक्ट हो रहा है। और बहुत इजी वे है सर, ये आपको कोई स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल भेज सकते हैं तो भाई आप टैक्स को एक तरीके से वो कर लें, ऐसा कर लें कि आप जो हमें जो दुकानदारों से आके 1000 2000 रुपए लेके जा रहे हैं और उसकी भी जो है मैं कहता हूँ कोई एंट्री नहीं है किसी चीज़ की, वो गवर्नमेंट के खजाने में जाता ही नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है, आप उसको ऑनलाइन कर दें, वही टैक्स आप 250 रुपए का कर दें, मैं तो खुशी से जमा कराऊंगा सर। ये बात भी सही है, बिल्कुल। मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर 300 दुकानें, अगर वो 200-250 रुपए जो है ना आप उनसे लीगल तौर पे ले लें, किसी स्टाफ को आप उसके अंदर वो ना करें, लीगल उसकी हर चीज़ जो है ना आपके अकाउंट में शो हो रही हो, सर बहुत बेहतर हो जाएगा ये निज़ाम। और ये सारा हर अथॉरिटी आती है एक के बाद एक, किसी नाम पर पैसे ले रही होती है सर। ईद का सीजन है सर, आप समझे इस बात को, ये ईदी देना और उनका लेना उनका ये हक है। अगर वो ले रहे हैं तो सर ईदी तो ईदी समझ के ही ले रहे हैं सर। आपके इदारे में नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो मैं ले भी लूंगा लेकिन मुझे यकीन है कि आपके और मेरे लिए मसला जरूर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि कराची की आवाज है और हमें और आपको कहीं ना कहीं जो है ना लोग बखूबी इससे वाकिफ हैं कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, लोग सारे इनके बिल्कुल ऐसा ही है।
सबको पता सर है अभी कि कुछ यहाँ दिन क्या बाद हो रहा ईदी है। मुहिम शुरू होने वाली है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ईद के मौके पर ईदी, अच्छा उसका शिकार दुकानदार भी, क्योंकि आम सड़क पे चलता हुआ तो पुलिस वाला पकड़ कर उससे ईदी वसूल कर लेता जी है, सर, ईदी दुकानदारों से भी वसूल होता कर है। लेगा, उससे ये बोलेगा कि आपने कुर्बानी के जानवर बाहर कैसे खड़े किए, इसके लिए तो ये टैक्स होता है, वो चीज़ें होती हैं। और ये नाले वगैरह, ये ड्रेन सिस्टम, इसका सर पता नहीं मुझे, इसका पता नहीं है, ये इसका आपने पता सही नहीं कहा। चलेगा सर। हाँ, ये इसके किसके लिए आता है अंडर, कौन इसको काम करे, ये अभी तक नहीं पता है, आपने ठीक कहा। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का, एक आपने हक की सच की आवाज़ उठाई। और मेरी तो दुआ है आपके लिए कि आप कराची की आवाज़ उठा रहे हैं, और यकीनन ये समझ लें कि कराची वालों की एक तरह से एक सही जो है नुमाइंदगी हो रही है। ठीक। अच्छा ये बताएं अब्दुल कदीर साहब, ये अगर दुकान के आगे जैसे मिसाल के तौर पे सड़क है और उसके साथ अगर कोई नाला बना हुआ है, अगर ये बंद हो जाता है जिसकी वजह से भी हमने देखा कि पानी जो है वो सारा दुकान के अंदर दाखिल हो रहा है या घरों के अंदर दाखिल हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? दिमाग में क्या आता है किससे जाकर राब्ता किया जाए, क्योंकि सर 2 दर्जन सर अथॉरिटीज ना बुलवाएं सर, हैं, प्लीज़ सर। कौन सा ऐसा अच्छा कभी ऐसा तो यकीनन रहा होगा, ज़ाहिर है कराची में काम करना कोई आसान काम तो है नहीं, जी और ये सारे मसाइल तो हर शख्स के साथ हैं, लेकिन कभी ऐसी अगर सूरत हाल हो तो किसके पास सबसे पहले ख्याल आता है कि जाएं और उससे जाके मसला हल करवाएं अपना? सर सबसे पहले तो ये आँख खोल के फैसला करना पड़ता है हम किस सदी में रह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो जब इंसान गरीब की आंख खुल जाती है ना, तो फिर उसको अच्छी तरह पता होता है कि ये किसका काम है, ये सिर्फ जेब से पैसे निकालना है और प्राइवेट बंदे के देके ये मसला हल कराना है। बिल्कुल ठीक क्योंकि मैं आपको लिटरली बताऊं, आप क्या सारी आवाम जानती होगी, पहले एक कॉल सेंटर यहाँ था 13339 के नाम से, तो ज़्यादातर हम लोग कंप्लेन कर देते थे, हो जाता था, रजिस्ट्रेशन हो जाती, लेकिन अब वो सेंटर ही बंद कर दिया, वो कॉल सेंटर ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा कोई कॉल सेंटर अभी तक वो नहीं कहा नहीं कि है, कि functional जो नहीं है है हम ऐसा। किसी को कंप्लेन कर सकें, ठीक है। कोई हमारी कंप्लेन को आगे फॉरवर्ड कर सके या हमें फीडबैक दे सके कि भाई ये आपकी इस पे काम हो रहा है। काम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई झूठी तसल्ली भी नहीं है, जैसे वो बिजली की कंपनी है वो बता देते हैं, कभी आप उनसे फ़ोन करें तो वो एक ही जवाब उनके पास होता है कि जी काम चल रहा है। सर मैं तो कहता हूँ कि झूठी तसल्ली तो सही, मगर बात यह है कि झूठी तसल्ली भी आखिर कब तक। हाँ, कब तक काम करेगी, बात सर सही है, आपको काम तो अच्छी करना तरह पड़ेगा पता है आपको। कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट पे जो है कराची कर रहा है बिजली की। बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोड शेडिंग भी देख रहे हो उस पर। मैं उस तरफ अभी आता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जब इतना पैसा खर्च करते हैं, मुख्तलिफ लोग पैसे भी लेके जा रहे हैं, अथॉरिटीज़ भी आ रही हैं मुख्तलिफ नाम से, तो अगर काम नहीं होगा, काम भी पैसे देकर किसी और से करवाने, तो इसका तो मतलब ये है कि सरासर ये जो पैसे दिए जा रहे हैं, ये जो उनकी कमाई हो रही है उसका हिस्सा बन रहा है, और इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो जो चाहे आकर पैसे ले जाए। हर दुकान पे यही सिलसिला कराची में बना है, तो इससे तो अरबों रुपया यहाँ से गायब हो रहा है। इसका मतलब है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर आयद नहीं होती, लोग इसी तरह पैसे उड़ाते रहेंगे अपने। सर उम्मीद इंसान को अच्छी रखनी चाहिए, और नहीं, इस सिस्टम जो से उम्मीद है आपको? इस आपको सिस्टम लगता है से इससे मसला हल हो सकता है? मेरे ख्याल से सर ये मुझे आप तो उम्मीद नहीं है। प्रोग्राम के शुरू में ही आप कह चुके कि अब ये उम्मीदें जो है वो ना, खत्म हो गई है, वो बात। खत्म हो गई तो हैं। लोगों के मैसेजेस में आपको पढ़वाऊं, अगर आप हैरान रह जाएंगे कि लोग कहते हैं हमें अब जवाब नहीं चाहिए कि कौन सी अथॉरिटी है, किसके पास इख्तियारात हैं नहीं हैं, अब इंतज़ार करें कि अब हमारी बारी है, हम आपको बताते हैं सर कैसे मैं काम आपको एक कदम और आगे एक बात और बताना चाहूँगा, यकीनन शायद आपके इल्म में हो। आप देखें, आप नागन से यूपी की तरफ आपको अच्छी तरह पता है कि वहाँ पे पानी का, वैसे ओवरऑल पूरी कराची में मसला है, वहाँ के लोगों ने एक तरह से, मैंने उनकी नज़रों में, उनकी आंखों में खूनी इनकलाब देखा है सर। पानी के टैंकर्स के लिए रात 3 बजे तक लाइनें लगती हैं। जब वो टैंकरों में पानी आ सकता है तो हमारे घरों में भी आ सकता है सर। बिल्कुल ठीक है। और अब ये उधर मामला ये हो रहा है कि अगर मैं टैंकर खरीद के मेरे मोहल्ले पे आ भी जाए तो लोग उसके वॉल खोल देते हैं। बिल्कुल सही है। कहते हैं कि जो है ना, जब हमारे पास पानी नहीं है तो आपके पास कैसे आएगा, क्योंकि मैं साहिब हैसियत हूँ, मैं टैंकर को पे कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस गरीब का क्या, जिसके तो महीने के आखिर में 10-15 हज़ार रुपए आ रहे होंगे, बिल्कुल सही है। आधे कहाँ जा रहे होंगे, आधे किधर आ रहे होंगे, तो वो कैसे टैंकरों के लिए अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, ये फ्रस्ट्रेशन तो बिल्ड हो रही है जी, और बहुत पहले हो चुकी है जी, अब यही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं तो इस खौफ के आलम में देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पैसे तो पड़े रह जाएं और लोग आटे के शोरूम खाली करना शुरू कर दें कि भाई अब ये जो है वो एक बहरान अलग नजर आ रहा है कि आटा जो है वो इस कदर महंगा कर दिया गया है। और सिर्फ मैं कहता हूँ कि हमारे पास तो गंदुम पड़ी हुई गोदामों में सड़ रही होती है सर। बिल्कुल ऐसा ही। सर तो हमारा आटा कहाँ गया? सर उस गोदाम के किराए करोड़ों रुपए जो है वो दिखाए गए हैं ऑडिट पे, आप बेहतर जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मकसद ये है कि ना यहाँ पर पानी दस्तयाब, ना यहाँ पर बिजली दस्तयाब,
ना सड़क चलने के लिए आपके पास अब सड़क बाकी रह गई है, ना और कोई आपके पास जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी है वो आप पूरा कर सकते हैं। अब गर्ज़ ये कि आपको बिल्कुल हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है और अब कोई वाली वारिस नहीं है। पहले तो सिर्फ ये था कि चलें ले दे के पानी, बिजली, गैस और ये सारे मसाइल होते थे, और कराची शहर का तो खैर सड़कें वड़कें और टूटी हुई लाइनें, गटर बहना, ये तो एक बड़ी आम सी चीज़ है। जब से आँख खोली तब से ये चीज़ें देख रहे हैं। अब आटा बहरान, चीनी बहरान, सब्जियां मार्केट से गायब, अभी तमाम चीज़ें भी अब साथ उनको हैंडल करनी पड़ेंगी। ऐसा ही है? बिल्कुल सर, मैं तो यासिर भाई, मैं तो ये हालात जो है ना बहुत आगे ख़राब होते हुए देख रहा हूँ। आवाम के अंदर एक मायूसी की कैफियत आ चुकी है। रोज़गार उनके पास नहीं है सर, पानी उनके पास नहीं है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जो जेन्युइन नेसेसिटी की हमारी जो है ना, ये एक दुकान पे या एक अगर शोरूम के ऊपर 30 लोग काम करते थे, क्या ये बात सही है कि 10 लोग या इसके ऊपर अब 5 लोगों से गुजारा किया जा रहा है? नहीं सर, इससे भी नीचे ग्राफ चले गया है, क्योंकि बंद भी हो गए कि बहुत से शोरूम जो हैं वो दिवालिया हो गए हैं। सर देखें, एक तो आपको पता है हमारी टाइलों का ये सारी चीज़ें ये इंपोर्ट के ऊपर चल रही है। हाँ, ये ज़रा बताएं क्या सूरत तो हाल है? इंपोर्ट तो वैसे ही बिल्कुल जो है ना कोलैप्स हो गया, बिल्कुल डैमेज हो गया है कि आप इंपोर्ट कर नहीं सकते। जो हमारे पास लोकल चीज़ें हैं, अब जाहिर सी बात है उसकी मार्केट इतनी नहीं है। और सुना तो है कि मकसद जो है ना अब इन्वेस्टमेंट आ रही है और यहाँ पे जो है ना समझ लें इम्पोर्टेड टाइलों की फैक्ट्रीज हैं, कुछ एक आध खुली भी है, लेकिन बहरहाल देखें मार्केट बेस करती है। जब लोगों को नॉर्मल हालात रहेंगे, सुकून रहेगा, तो वो इन तरफ जाएंगे। आपने उनको आटे पे लगा दिया, नमक पे लगा दिया, बिल्कुल पानी में ठीक है, लगा इसकी दिया, तरफ नहीं आएंगे, वो यकीनन तो नहीं ये आएंगे। कैसे बिल्कुल कारोबार ठीक होगा? है, बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और बहुत सारे मसाइल हैं, खासतौर पर कारोबारी तबके के अपने मसाइल हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम में। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हमारी जारी थी, मामलात के हवाले से बात हो रही थी, शहर कराची के हवाले से बात हो रही थी। हर शख्स मुतासर है, कारोबारी तबका ज़्यादा मुतासर है। जहाँ पे भी देख रहे हैं मसाइल अंबार लगा हुआ है और कोई हल करने के लिए तैयार है, ना कोई ऑन करने के लिए तैयार है। मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अब्दुल कदीर साहब, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। मसाइल के हवाले से बता रहे थे, ताजरों के मसाइल क्या है, शहर कराची में कारोबारी तबका भी किस तरह मुतासर हुआ है, इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। जी अब्दुल कदीर साहब फरमाइएगा, जैसे अभी तक बात हुई थी इंपोर्ट्स के हवाले से आप बता रहे थे कि काम पहले ही कम है, मुतासर हुआ है। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अभी क्योंकि कोरोना की वजह से सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है, तो मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सिलसिला बारिश का शुरू हो गया, इसके हवाले से भी अभी आपने बात की। और जैसा भी आप फरमा रहे थे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कौन हल करेगा मज़ीद, और क्या वफाकी हुकूमत से कोई उम्मीद थी? जी गवर्नमेंट आई थी PTI की, जी मसाइल को हल कर देंगे, लोगों ने बड़ा उसके ऊपर एतमाद किया, वोट दिया। अब तो वो भी पैगामात भेज रहे हैं, कह रहे हैं जी हमसे कोई उम्मीद नहीं थी, 2 साल मुकम्मल हो गए, कोई एक काम नहीं हुआ सिवाय इसके कि मसाइल में हमारे इजाफा हो गया, तो डिलीवर करने में तो इस वक्त कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। क्या समझते हैं? यासिर भाई, मैं तो खैर क्या बोलूं और क्या लोगों ने देखा और क्या लोग महसूस करते हैं, ये तो सबको सब पता है। देखिए, PTI की गवर्नमेंट ने वादे बहुत किए थे, लेकिन जो बंदा AC पे और ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हो ना सर, है, क्या बात है सर, उसको क्या पता बाहर की गर्मी क्या होती है? बहुत अच्छी बात है सर, उसको क्या पता कि जो है ना पैदल चलने वालों का दुख क्या होता है? ऐसा ही है। उनको क्या पता कि गवर्नमेंट पे जो है लोगों को बगैर रिश्वत के काम कराना और बगैर ना दे सके तो उसकी परेशानी झेलना कितना मुश्किल काम है। क्या अच्छी बात सर, जो सोने का चम्मच जो है लेके पैदा हो, वो क्या करेगा? इधर का कुछ नहीं कर सकता। सरकारी अस्पतालों में जिसने इलाज ना करवाया हो जी, कोर्ट के जिसने धक्के ना खाए हो, बैंकों के बाहर लाइनों में ना खड़ा हो, पेंशन के लिए सारे सर दर की आप देखें ना, हमारे ट्रांसपोर्ट का हाल देखें। जी बताइए जरा, देखें ना सर, ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मकसद एक समझ लें मईशत का एक पहिया जिसे कहते हैं सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब तक सही नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। मईशत को कैसे चलाएं? रेडी पे चलाएं? ये कभी इससे इत्तेफाक हुए गुजरने का? ये जो ग्रीन लाइन का जो मंसूबा चल रहा है, क्या सूरत हाल है? मैंने तो अभी दिखाई है, आप तो मार्केट करीब है आपकी, जरा क्या सूरत हाल है जरा बताएं। मैं तो आपको इसका एक समझ लें एक हिस्सा हूँ, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन फील्ड है और इससे रिलेटेड बहुत से लोग जो हैं, जाहिर सी बात है, मार्केट पे आते हैं और मैं बिल्कुल सुनता हूँ। सर, उसका तो ये हाल है, मैं लिटरली बताऊं कि उसके अंदर जो टाइलें लगी हुई है ना सर, उसके अंदर समझ लें कि वो तो इस फ़लसफ़े से लगा दी गई है कि अगर उसके अंदर बस चली ना तो टाइलें नीचे आ जाएंगी सर।
अच्छा, सर ये एक समझने के मटेरियल के बारे में तो हमने अभी तक बात की ही नहीं, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि मुकम्मल कब होगा। आपने तो अंदर की बात बता सर दी कि बिल्कुल ऐसा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो टाइलों की सूरत हाल है। ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है क्योंकि देखिए एक तजुर्बा तो है नहीं, हमने सिर्फ एक समझ लें कि नक्शे पे एक दीवार खींच दी है कि बस ये जो है ना हो गया। मैंने जब इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम्स हुए थे और उस वक्त ये नया नया ये हुआ था, तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि लेकिन अब तब्दीली क्योंकि आ गई है और अब ये सही हो जाएगा। लेकिन सर आपको और मुझे अब तो ये उम्मीद नहीं है कि 2 इसके साल अंदर गुजर गए इसके ऊपर, अभी तक तो कुछ कोई नहीं, कुछ कोई नहीं, 1 इंच इसका जो है मामला जो है वो सर आगे नहीं वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने आज से तकरीबन 2 साल 1.5 साल पहले बार बार डेट दी थी कि अब चलने लगी है। 3000 बसों का जिक्र किया था, मुझे 3 नज़र नहीं आई। ये आप जिस कुर्सी पे बैठे ना, आज से कुछ अर्से पहले इस पे वजीर ट्रांसपोर्ट बैठे हुए थे। बिल्कुल। और इतनी उन्होंने वो बता दी थी कि इतनी गाड़ियां हमारे पास होंगी, इतने उन्होंने सड़कें बता दी थी, इतने मामलात बता दिए थे कि मैं हैरान था कि ये कभी ऐसा मुमकिन हो सकेगा। लेकिन ये बातें मैं सिर्फ की जाने के लिए टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के बात करना सर बहुत आसान होता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से अब कराची को सत्तार ईदी जैसा कोई चलाएगा, जो कफन फ्री दे सकता है, जो एम्बुलेंस फ्री दे सकता है, सर आपको ट्रांसपोर्ट भी देगा वो। ये शहर महरूमियों का शहर है और यही वजह है कि ये महरूमियाँ ही उन ऐसे लोगों को जन्म देती हैं जिनकी वजह से लोग जो है आज कुछ लोग इस शहर को, इस मुल्क को छोड़ के चले गए। कोई ऐसी वजह हो गई जिसकी वजह से छोड़ के चले गए। लेकिन अगर देखा जाए ये महरूमी इसी इन लोगों की पैदाइश का गढ़ है कि आप जो है जब आप एक बेसिक चीज आप आवाम को नहीं देंगे, जो उनका हक है वो नहीं देंगे। सर आप किसी को फ्री में सैलरी नहीं दे रहे, सर आप किसी को फ्री में बिजली नहीं दे रहे, सर आप किसी को फ्री में ट्रांसपोर्ट भी नहीं दोगे। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट दो और ये सारी चीजें जो आप पैसे लेके दो, तो सर क्या वो आपके लिए क्या नौकरियां जनरेट नहीं होगी? एक सवाल पूछा जाता है कि जनाब जब पैसे आपने बिजली चाहिए, अगर आपको सबसे पाकिस्तान की महंगी बिजली खरीदें, उसके बाद भी दस्तयाब ना हो, जनरेटर के जरिए हासिल कर लें, पानी के लिए बोरिंग करवा लें, जनरेटर के लिए फिर टैक्स देना पड़ता है आपको, टैक्स देना पड़ता है क्योंकि आप एरिया एक कवर्ड करते हैं। और फिर जनाब आप सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, आप चौकीदार आपको घर के बाहर खड़ा करना पड़ेगा, ये उसका खर्चा आपका अलग है जनाब। फिर कारोबार के लिए आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, वो आपकी ज़रूरत बन गई है। तो मतलब ना सोशल सिक्योरिटी आपके पास है, ना आपके पास बुनियादी ज़रूरतें हैं, सहूलियात मैसर हैं आपके पास, तो कोई भी चीज़ नहीं है। महज ये कि यहाँ पर हर तरह से लोगों को लूटा भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल सर, मैंने तो बल्कि ये महसूस किया कि जब ये कोरोना का 2-2.5 महीने समझ लें गुजर गए, तो मुझे तो लगा कि अब तो हवा भी हमारे लिए जो है ना वो समझ लें उसमें भी पैसे लगे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर, सर ऑक्सीजन के सिलेंडर वो सीएनजी के सिलेंडर से महंगे बिके हैं सर। ये इस शहर की एक अलमिया है। मैं हैदराबाद की बात नहीं करूँगा सर, मैं आपसे सिंध के किसी इलाके की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कराची का एक बताऊँगा कि वहाँ पे रहने वाले हर ज़बान बोलने वाले लोग, उनकी बेसिक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर सर नहीं था यहाँ पे। प्राइवेट इदारों ने जो है या फलाई इदारों ने वो चीज़ें मुहैया करने की कोशिश करी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों का नाम भी है, लेकिन ठीक है ना लें किसी का नाम भी। लेकिन ये एक बेसिक एक समझ लें कि ये मामला हुआ कि लोग मर रहे हैं तो सिलेंडर के लिए भी लाइन लगी है। राशन के लिए आपने सफ़ेद पोश आदमी को, शख्स को लाइनों में लगा दिया आपने, ये हाल हुआ है। देखा आपने अपनी आंखों से, आपके इर्द गिर्द ऐसे ही कुछ हो रहा था? बिल्कुल सब इस चीज़ की बिल्कुल मुझे एहसास है। और बल्कि मैं अपने सिर्फ अगर कराची में रहने वाले कराची के शहरियों की बात करूं जो हर ज़बान के रहने वाले हैं, मैं सिर्फ कराची की बात करूंगा। कराची में रहने वाले लोगों का एक समझ ले कि अपना एक समझने का ज़ाविया है कि वो हर मुश्किल वक्त में, चाहे हालात कैसी भी हो, जब मुल्क को उनकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो अपनी आवाम हो, चाहे वो किसी और शहर की आवाम हो। मैंने कश्मीर के जल्जले में उनको देखा, मैंने कोरोना के ऊपर देखा कि लोगों ने पैसे के पैसे बांटे हैं सर, ऐसा ही है, लोगों ने राशन के राशन बांटे हैं। लेकिन सर गवर्नमेंट का कोई ट्रक नजर नहीं आया होगा कि आपको कि ना आज के दिन, क्योंकि फ्लोर मिल्स में क्या नहीं हो सकता कि टैक्स के बदले उनसे बोला जाए कि यार आप खुद बांट दो 250 जो है ना समझ लें जो है ना बोरियां बांट दो, आप रसीद ला दो यार हमें। सर बहुत सारी चीज हो सकती है सर। सर जो एम्प्लॉय हमने गवर्नमेंट के अंदर रखे हैं सर, वो क्या कर रहे हैं सिवाय सोने के? क्या 2 महीने आपने सोने के तो पैसे दिए? अगर आपने उनको ग्राउंड पे रखा लिया होता कि भाई आप ये मसले अपने, एक बंदा अपने हिसाब से भी वो करता है, आप एक प्राइवेट इदारे पे आप एक अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, बहुत से मामला आप अपने तरीके से भी कर लेते होंगे कि ठीक है सर ज़रा ये देख लीजिएगा, ये मेरा जो है बहुत ख़ास है एरिया, ये डिफेक्टेड है, ज़रा इसको देख लें,
इसके अंदर जो है तो ये हो सकता है सर, ज़रूरत है कि आप करना चाहें तो सही। अहलियत अगर हो और अगर आपके पास सलाहियत हो तो सब कुछ हो सकता है। ये मेयर साहब थे कराची, कभी मुलाकात सर हुई? कहाँ, मुझे तो नज़र नहीं आए सर। मेयर है रोज़ाना कराची टीवी के का ऊपर नजर आते थे, सर, बात टीवी करते की बात करें ना, मैं समझा सर शायद आप रियलिटी की बात कर रहे हैं थे। शायद। कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि सर कभी मुलाकात हो इलाके के मसाइल मैंने के हवाले जिस से कभी? जगह में रहता हूँ और जिस जगह मेरा काम है, मैंने ये तमाम लोग जो हैं अपनी आंखों से देखते थे जब वोट लेने घरों में आते थे। आते थे सर दुकानों पे भी आया करते मोटरसाइकिलों थे? पे आते थे सर। हाँ, सर मोटरसाइकिलों पे आते थे सर। सर गाड़ियों के ऊपर पोस्टर लगाते थे, उनमें वो भी हैं ये भी हैं, जिनका नाम नहीं ले सकता वो भी हैं सर, सब शामिल थे। सब शामिल हैं। सर वोट देने के बाद नजर नहीं आते सर। कोई भी नजर नहीं सर आया। कोई ऐसा इदारा नैब के अलावा भी कोई बना दे जो आवाम के लिए बोले कि भाई आप वोट लेने आए हो और डिलीवर करने भी तो आओ ना। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई कोई तो सवाल करे ना। ये तो जाहिर है कि दुकान जब ये कैंपेन चलती है, ये सही कह रहे हैं अब्दुल कदीर साहब कि मोटरसाइकिल पर आया करते थे, वोट मांगा करते थे, सब कुछ थे। लेकिन आज जो ये सूरत हाल है, कोई ऑन करने के लिए वो नहीं है। जो है क्या नाम है, मैं तो सुनता रहता हूँ, आपको भी पता होगा, वो कहते हैं फंड नहीं है। सर आप अगर आप समझ लें, मैंने भी इमरान खान साहब के हमारे जो है ना एक टाइगर फोर्स का नाम सुना। सर ऐसे अगर फोर्स अगर बन जाए और ये सारी चीज़ें होने लगें, सर हम कहाँ रह गए हैं, यानी कि किस दौर में चले गए ये हैं जो कारोबार में नुकसान हुआ, इसकी कोई रिम्बर्समेंट है? कोई कोई हुकूमत की जिम्मेदारी होनी नहीं, चाहिए ना, क्योंकि भाई ये जो नुकसान हुआ 2 महीने के अंदर, जो कारोबार का सिलसिला रुका रहा और फिर इंपोर्ट्स बंद होने की वजह से क्या मामला रहा है, ज़रा ये भी तो बताएं कितना नुकसान हो गया। सर बिल्कुल, ये जो है जब से इंपोर्ट का मसला, तो खैर आपको पता है क्योंकि ये एक तरह से हमारा जो सही तार में दुकानदारी या शोरूम या अपने ब्रांड्स जो हम लोग लॉन्च करते हैं, तो उसके अंदर इंपोर्ट का एक बहुत जो है ना समझ लें ग्राफ है कि आप उसके बगैर काम नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि कोरोना ने तो समझ लें पूरी दुनिया के लिए आलमी मसला है ये, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ और ही देखा गया कि समझ लें कारोबार नहीं, तो उसके लिए क्या वो गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देगी, गवर्नमेंट की से तो समझ लें पुलिस आके हमें बेनिफिट लेके जा रही थी कि यार अगर आप शोरूम के बाहर बैठे हो तो 2,000 रुपये, अच्छा, दुकान खोलोगे तो 10,000 रुपये, ये आप तय कर लो। इंशाल्लाह ताला कोरोना तो क्या कोई भी नहीं आके आपको टच करेगा, वो पर्सनल। ये लॉकडाउन के वक्त हो रहा था? जी जी सर बिल्कुल हो रहा था। दुकानें खुल रही थी, बिल्कुल खुली शटर गिरा के काम भी चल रहे थे? सर बिल्कुल चल रहा था, क्योंकि सर पैसे जा रहे थे ना, जो है साहिब ताल्लुकात थे उनको जो है बख्श दिया गया जैसे उसका कोई जुर्म ही ना हो। मार्केटों के अंदर खुली हुई थी दुकानें, मैंने देखा कुछ बड़े बड़े स्टोर्स थे जो कभी भी बंद नहीं हुए लॉकडाउन के अंदर। बिल्कुल, देखें गरीब आदमी की जो है ना गुर्बत से ही ताल्लुक होता है, इसकी कुर्बत से ताल्लुक नहीं होता किसी से। क्या कह रहे हैं, बहुत खूब। उसकी गुर्बत कोई भी रखना नहीं चाहता, लेकिन ये कि ये सारे मामला जो हैं आपने जिसकी निशानदेही की, तो ये सब कुछ हो रहा था, अथॉरिटीज़ मौजूद थी उस वक्त, देख रहे थे, लेकिन आपको तो अभी भी मेरे ख्याल में मुश्किलात हैं, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि दुकानें खुल सकती हैं। दुकानों का तो ये है, सोचा है हमने कि कुछ टाइम बाद जो है ना कश्तियों का इंतजाम कर लें, शोरूम अपनी जो है ना, क्योंकि रोड तो हमारे पास थी नहीं, खत्म हो गए। अब तो वो जो है समझ लें कि सिंगापुर बना दिया। बहुत बड़ी मार्केट थी ये वाटर पंप पे, जहाँ बता रहे हैं आपका शोरूम है, उस वक्त तो बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी एक ज़माने में, मुझे याद है। सेंट्रल के ऊपर मार्केट अगर कोई हो, जिसके आसपास हाईवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, सारा कुछ हो, तो काम कैसे ये होगा। सुपर हाईवे आपसे जो है मेरे ख्याल में कोई चंद कदमों के फासले पर है। बिल्कुल है, लेकिन ना सड़कों का कोई मामला है, ना जो है जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए सर आम हालात पे तो सर सोचना पड़ता था कौन सी गली का इंतखाब किया जाए कि नमाज पढ़ा जाए। इस कदर बुरी हालत है। इस कदर बुरी हालत है। और ये जो सामने नाला बह रहा था, उसकी क्या इस वक्त सूरत हाल है, जिसको किसी ज़माने में बड़ा अच्छा बना दिया गया था, पौधे वौधे लगा दिए गए थे सर, वो लगा दिए गए के थे अंदर जी, और फेडरल एरिया, हाँ, बहुत सारे काम कर दिए गए थे। हुआ क्या, कुछ भी नहीं सर। ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि जो चीज़ जो है ना 15 दिन के अंदर अपना मेंटेनेंस मानती है, उसको 3 साल तक कुछ किया ही नहीं है आपने। सर अब तो जो है कुछ समझ ले रिफाई इदारे जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं कि जो है ना कुछ जिंदा लोगों को कुछ जिंदगियां दे दें, मुर्दों को तक कुछ समझ लें, उनका कोई परेशान पहले सैनिटरी वर्कर्स नज़र आया करते थे, ये ब्लॉक 16 जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, मैं देखा करता था एक ज़माने में, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, नज़र आ जाया करते थे। अब आते हैं वर्कर्स? सर देखें, इन हालात को देख के जो है ना, देखें एक जनरेशन गैप एक समझ ले पड़ गया कि जैसे वालिदैन काम करते थे, उनके बच्चे अब नहीं आ रहे काम पे। वो कहते हैं क्या आए यार, लोगों की बातें सुने, लोगों की फ्रस्ट्रेशन सुने
और जब हम डिलीवर करने के वक्त पे आए तो हमारे वक्त पे रोड नहीं है, हमारे लाइटें नहीं हैं, कैसे यानी कमिटमेंट पूरा किया जाए। ये सिचुएशन मकसद देखें, पुराना एक बंदा तो ठीक है चला आ रहा है जिस तरह से उसका एक लगा बंदा है, चल लेकिन रहा है। अगर आप कोई नया बंदा अगर आप उस पर ला दें तो नहीं वो कर तो सकता, बेचारा, नहीं कर सकता, आप कैसे इन्वेस्टमेंट लाओगे सर? नहीं कर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट तो डूब गई पानी में, ऐसा ही है। तो ये आपके काम अपने नहीं हो लोग तो सकता। बेचारे जो है ना तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मैंने जो है देखा कि लोग बैंकों के अंदर केसी से डर के मारे लाइन लगा के बिजली के बिल जमा कराने के, खुदा ना खासा कहीं कट ना जाए लाइन, और इदारे सारे बंद, सब कुछ बंद, कौन जाएगा? हर इदारे पे 130 लोगों का रश, कैसे मकसद मामलात होंगे? तो लोग तो डर के मारे बिजली मैंने तो सुना कहीं पढ़ा कि माफ़ हो रही है, मेरे ख्याल से मैं माफ़ आपसे नहीं हो रही पूछने वो। वाला था, कोई रिलीफ मिला? कहा तो ये जा रहा था बिजली माफ हो जाएगी जी, कोई हो जाएगा। सर लिटरली जो बल्कि है उसके बिल्कुल उलट हुआ है, जिसका कुछ 10,000 था समझ लें 30,000 बिल आ किसी का गया। अगर 10,000 बिल था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, 30,000 बिल आया और उसके बाद भी कहा गया भर दें आप इसको, इससे पहले वो 60 का हो जाए और ये भी आपको भरना पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी सर आपको बिजली जो है वो कहते हैं ना, एक छोटा सा वाकया याद आ गया कि जो है ना पेपर पे स्कूल का ज़माना था, तो कोई चंद शाहराओं के नाम जो है ना मुझसे पूछ लिए गए, तो मैंने तो उस पर यही लिखा था कि जो है ना कराची में सड़कें तो कहीं कहीं पाई जाती हैं। ऐसा ही है, अभी भी यही सूरत हाल है। और मैंने जब वो स्कूल से जो है ना वो पेपर मुझ तक वापस आया तो उस पर मुझे 10 में से 10 भी ले हुए थे। लगता था कि जो है ना हमारे ट्यूटर्स जो हैं या हमारे असदाज़ा भी इस चीज़ को सही समझ रहे हैं कि भाई ऐसा ही है कि कराची में सड़कें कहीं कहीं पाई जाती हैं। ऐसा ही है। अब तो सिर्फ उनके जो खसुखाल नज़र आते हैं, कहीं कहीं पता ये चलता है यहाँ पे कभी सड़क रही होगी। आम शाहराओं का ये हाल है। और जिस तेज़ी से आबादी में इजाफा हुआ, फिर मार्केट्स जो है वो बढ़ती चली गई, फिर एक के बाद एक। अब तो मार्केट्स के आगे दुकान, बड़ी बड़ी शोरूम्स हुआ करते थे, बाहर हमने देखा है कि वो स्टॉल लगा दिए गए, पथारे लगा दिए गए। और ये किसकी मर्जी से लग रहे थे, ये तो ज़रा बताएं, क्योंकि उसको तो बड़े सर ऑर्गेनाइज आप तरीके सुन से सकेंगे? लगाया गया। सर आप सुन लेंगे? चलें, लोग जानते तो हैं, चलें फिर भी सर बात बहुत हो रही है तो। बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए मेरे ख्याल से, और भी जो है चैनल्स हैं, कोई नहीं कह सकेगा, मैं तो कह दूंगा। अच्छा, मतलब हो रहा था किसी की देख रेख में हो रहा था, कोई सर पीछे बिल्कुल तय है, ये गोल्डन पीस एरिया जिसको चाहिए। हटाया गया तो ये कहा गया कि तो जी कब्जे करके बैठे हुए जी, और उनको फिर निकाला सर गया आप जिस तरह चलें, से वो आप देखता सर्वे था। करें, आपको गोश्त मार्केट से लेके जो है सारी चीज़ें रोडों पे नजर आएंगी सर। दुकानदार तो बेचारा पिस रहा है, वो कह रहा है यार ये मैं तो 6 महीने में एक दफ़ा एक इंक्रोचमेंट के हवाले से वो होता सर है, फोन गाड़ी करके आती है, बता दिया जाता है अपने लोगों को, बता दिया कि जाता है भाई कि आज इंक्रोचमेंट है, आज आप बिल्कुल नजर नहीं आइएगा वरना नुकसान होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सारे मामलात हैं, और बिल्कुल ऐसा होता है। आप चलें इन्फॉर्म मेरे कर दिया साथ जाता है। मार्केट पे, जो है मैं आपको सर्वे करके बता सकता हूँ कि जो है कि कौन कर रहा है, कौन लोग आते हैं, हफ्ता कौन ले जाते हैं, भत्ता कौन ले जाते हैं, सब पता है सर। ज़ाहिर है मार्केट में आपको लोग दे भी रहे नॉलेज है, और इधर के रहने वाले बाशऊर अवाम ये जानते हैं हैं, जानते हैं। कि अगर टमाटर वाटर पंप पे महंगा है तो उसकी वजह क्या है, उसके अंदर कुछ टैक्स ऐड होकर मामला जा रहे हैं। ये है जी मामला, जिसकी वजह से अभी आपको जो है वो महंगे मिल रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और लोग ज़ाहिर है यहाँ रहते हैं, जानते हैं। यही सूरत हाल है पूरे कराची में, किसी भी मार्केट में चले जाएं इसी तरह की सूरत हाल है। बहरहाल जी, आपके आइटम के हवाले से मैं जानने की कोशिश कर रहा था, ये कह दिया गया है कि लग्जरी आइटम के अंदर आता है इम्पोर्टेड टाइल, और लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए जी, उनको बढ़ावा दें और बनाएं कि उस स्टैंडर्ड का काम हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। जो इटली से आया करते थे वो कहते हैं इटली से लाने की क्या ज़रूरत है भाई। देखें मेरी तो दुआ है, और एक समझ लें कि मेरी ख्वाहिश भी है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा चाहते हैं। लेकिन उसके लिए सर ये हालात आप देखते हैं कि आप इटली के जो है ना इन्वेस्टर आएगा, आपके पास तो रोड ही नहीं है सर। नहीं है बिल्कुल सर आपके पास तो जो है ना ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। हाँ। तो वो तो ये सोचेगा जिस शहर पे बिजली ना हो, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, वो मेरी टाइल को मैं फैक्ट्री लगा के क्या करूँगा मैं वहाँ पे। बिल्कुल सही है, तो मैं इसलिए कि इम्पोर्ट करना ज़रूरी हो गया। सर बिल्कुल ऐसा ही है, अगर मुझे छोटी सी क्वांटिटी के ऊपर अपने शोरूम के लिए कुछ चीज़ चाहिए, मैं उस फैक्ट्री तो नहीं बना सकता सर, बिल्कुल ठीक है। मैं स्टॉक तो नहीं रीबिल्ड कर सकता। मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं जो है ना कुछ चीज़ें अपने लिए मंगा के रख सकता हूँ, क्योंकि बाजार मेरा ये काम है, डिमांड भी है, सारे और लोगों को डिमांड भी चाहिए लोगों है, को तो चाहिए क्या भी, तो करें? मैं क्या करूँ उसके लिए, मेरे पास और क्योंकि दूसरा आपके हल म्यारी नहीं। काम हो रहा होता तो यकीनन लोगों को ज़रूरत बिल्कुल नहीं ज़रूरत पड़ती। है, लेकिन क्योंकि हाँ मैं बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब का विज़न है कि होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन नज़र तो आए हाँ, ये सर, बात कोई भी है। पॉलिसी भी तो हो ना। आप बिल्कुल इंपोर्ट कौन सी हमें फ़ायदा दे रही है सर, एंटी डंपिंग टैक्स इस पे लगा हुआ है, और 100 मामला अलग हैं, चीज़ें अलग हैं।
तो वो तो हम झेल रहे हैं, लेकिन उसके हम करें क्या? मकसद अगर हमें कोई चीज़ अगर बेचनी है, हमारी अर्निंग उसी से, तो हमें मकसद ऑप्शन क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। नहीं, तो ये तो कह रहे थे कि जो कंस्ट्रक्शन साइड है उसको और एलाइड इंडस्ट्री, यानी इससे जितने भी मुल्क है, जितने भी बिजनेसेस हैं, उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो टाइल वगैरह ये भी तो सारे इसी के अंदर आते हैं, सैनिटरी के हवाले से जो चीज़ें हैं, कि मटेरियल जो है ये भी इसी के हवाले से आता है। कोई रिलीफ नज़र आया वाकईतन कुछ सर ऐसा? मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आया, और ना लोगों को आता होगा, क्योंकि मैं जो है मेन हब में बैठा हूँ, और मेरी नॉलेज के मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक खाते के ऊपर आपको बता दिया गया, सिर्फ या एक ऑर्डर जारी कर एक दिया रिकॉर्ड गया से कि जारी ऐसा कर दिया वो गया। करते देखिए हैं, ठीक कैसे है। मकसद उसका एक लाएमल तो बताए ना, कि अगर मैं दुकान लेके बैठा हूँ, मेरा ताल्लुक बिजनेस से, मेरा ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से, तो आप कैसे दे सकते हैं? सर आप टाइल सस्ती दे सकते हैं मुझे? बिल्कुल ठीक है। नहीं दे सकते सर, आप मुमकिन कैसे नहीं। देंगे? मुमकिन ही नहीं है, आपके मुमकिन पास नहीं। स्टाइल ही नहीं है। 2-4 फैक्ट्रियां हैं, उनका भी बुरा हाल है, उनसे उनका ये हाल है कि आप अभी चाहें तो मैं लिटरली उनके मैनेजर से आपको बात करवा सकता हूं, कि वो कहते हैं भाई हमारे लेबरों को तो 6-6 महीने तक पैसे नहीं दिए। ये सूरत हाल है सर। और जो लोग काम कर सकते हैं, 6 महीने तक बर्दाश्त कर सकते हैं, वो करते रहें, जब पैसे होंगे मिल जाएंगे, और जिनको जाना है वो जा सकते हैं। कितने लोग इसमें सरवाइव कर सकेंगे? क्योंकि कोई ये ऐसा तो काम नहीं है जिसमें आप इतना बना लें कि 6-8 महीने साल आप बैठ के जो वो मामला चला लेंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं पाकिस्तान में कोई रह भी गया काम है। ऐसा पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, और ना कहीं होता होगा कि 6 महीने तक वो ही चला सकते हैं, जिनके जो है पीछे कोई बहुत छोड़ पीछे दिया हो किसी बहुत ने, बिल्कुल। किसी ने छोड़ दिया हो, या खुदाई के दौरान सोना निकल गया हो, वही चला सकते ठीक हैं है। भाई। हमारे यहाँ तो खुदाई के दौरान पानी नहीं निकलता, हम उसको कैसे वो करें? बस बिल्कुल ठीक है। ये एक नफ्सियाती जंग चल रही है। हमने तो बहुत सुना जंग, और ये जंग तो सर असल ये चल रही है, ये इज्जत है। और नफ्स की जंग चल रही है सर। बिल्कुल एक ऐसा शरीफ आदमी अपने लिए जो है समझ ले हाथ ना फैलाए, इसके लिए जंग चल रही है। वो अपनी इज्जत बचाए, अपनी सफ़ेद पोछी का भरम रखे सर, ये जंग चल रही है। ऐसा ही है, और बिल्कुल ये आपने जंग ठीक ऐसी है, ये जो है ना, ये बहा उससे ले ज़्यादा जाएगी, खतरनाक उन अनासिर को बहा ले जाएगी। ये इनकी बद्दुआएं, उनकी अजियतों के जो है ना एक अंबार है, एक ना ख़त्म होने वाली समझ ले दास्तान है, जिसके ऊपर जो है ना ये बहा ले जाएगी इन लोग। क्योंकि ऐसा ही है। बहरहाल जो है ना, कोई लाठी जिसकी है जो उसकी, पूरी दुनिया का वो निज़ाम दुनिया चला का रहा है, निज़ाम देख रहा है। और मैं तो कहूँगा कि खुदा का खौफ करें, जिनके पास अख्तियार है वो अपने महलों से, अपने जो है उससे एसी वाली गाड़ियों में से निकलें और करें। और मैं तो कहता था कि जो है ना, मुझे तो बहुत समझ लें, जब से हमारे सीएम मुराद अली शाह साहब आए, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी इनसे, और बड़े यानी कि अच्छे समझ लें कि पढ़े लिखे सुलझे हुए बंदे यानी कि आए। ठीक है कि उनका ताल्लुक कहीं से भी हो, मैं एक आम आवाम में उनके लिए, किसी के लिए भी बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, नेक तमन्नाएं रख सकता हूँ, उम्मीदें रख सकता हूँ, ये मेरा एक राइट है। तो मुझे लगा कि कुछ चेंज आना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो भी समझ लें, कहते हैं ना खाक में मिल जाते हैं और खाक ही रह जाते हैं। तो बस समझ लें कि ये जो है ना, वो भी एक समझ लें उम्मीद ही रह गई, उम्मीद में ही जो है ना उम्मीद रह गई। कुछ एक किरण जिसे कहते हैं ना, वो नजर ना आ सकी, वो नजर नहीं आ रही, वो नजर नहीं आ रही। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। वो हर बंदा भी कहता है कि मैं एक खड़ा होता हूं, तो उसके लिए कितने मकसद कितनों को वो करना पड़ता है। लेकिन ये बस ये हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यासिर भाई, ये मैं आपको बताऊं कि ये शहर जो है ना, ये दोबारा एक तरह से डिप्रेशन में चले गया है। और ये वो सूरत हाल है कि ये वो खुदा ना करे कि अल्लाह कहते हैं अच्छे दिन दिखाए, और मैं कहता हूँ ये महरूमियाँ, ये परेशानियाँ, ये मामला ख़त्म हो। लेकिन ये वाक़यात और मामला चल रहे ना, ये फिर किसी एक जो है ना महरूमी को जन्म लेगा, और ये इसमें से फिर कोई एक ऐसा बंदा निकलेगा जो समझ लें कि अल्लाह ना करे, मैं नहीं उस पर जाता, लेकिन ये फिर कोई ऐसा बंदा निकल जाएगा जिसके बारे में आप और हम समझते भी हैं लेकिन कह नहीं सकते। ये फिर एक और आवाम उसकी तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि भाई जब इंसाफ जो है, इंसाफ के इदारे ना दे, तो फिर लोग किसके पास जाएं? फिर उनके लिए तो वो चोर डाकू ही सही है जो लूट के किसी और के महल से लाए और अपने मोहल्ले में तो बांट दे कम अज कम। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, निशानदेही बिल्कुल ठीक कही है कि जो महरूमियाँ हैं ये एक बड़ी तबाही आपके लिए लेकर आएंगी, और ये ज़्यादा देर जो है वो मामला अब चल नहीं सकता। और ये आखिरी एक ऑप्शन था जिसकी अभी बात हो रही है, जैसे अभी बात हुई कि वफाकी हुकूमत में जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार जो जमात है, उसके हवाले से बहुत उम्मीदें लोगों को थी कि जनाब जब ये आएंगे तो मामला हल होंगे। कराची ने अपना पूरा मैंडेट भी उनको दिया, MNAs भी यहाँ से इलेक्ट हुए, प्रेसिडेंट भी यहाँ से इलेक्ट हो गया, प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो गया, लेकिन मामला जू के तू। और उस पर जुल्म ही है कि जब हल करने की बात आई, जब वोट लेकर चले गए ऐवानों तक, तो फ़ौरन हाथ उठा दिया कि जी हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम यहाँ पर काम कर सकें। अलमिया ये है सर, कोई पूछने वाला भी तो नहीं है ना। कौन सा टीवी चैनल ये कहता है कि भाई ये वादे हुए थे, कोई याद तो करे ना
कोई बात तो करे ना। नहीं नहीं, टीवी चैनल सारे रोजाना याद दिला रहे हैं, सुबह शाम सर इनको याद कुछ दिला रहे हैं। एक जो है वो 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 2 महीना, सर इससे ज्यादा ना आपके पास ना मेरे पास। हम अपने अपने कामों के लिए बिल्कुल ऐसा ना ही हमारा ये काम ना हम कह सकें, है, ऐसा ही है, क्यों ऐसा करें? ही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। होना तो बहुत कुछ चाहिए था। कराची की आवाम ने काफ़ी एक टाइम बाद एक समझ लें एक पार्टी को एक उसको होप एक हुई थी, एक एक उम्मीद समझ हुई लें थी। एक उम्मीद की एक किरण नजर आई थी कि तब्दीली जिसे कहें वो तब्दीली हमें चाहिए, मगर कहाँ है ये पता नहीं है अभी जो है ना, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी। लेकिन मुझे मैं उन पर्सनल उन बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके जो दावेदार थे इस तब्दीली के, जिनके लिए जो है कराची की आवाम ने 5 स्टार चौरंगी में जो है क्या नाम है धरना दिया, किसी ने हाईवे पे ब्लॉक किया, लेकिन मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक जो है एक तरह से समझ लें कि सीट तक महदूद रह गई, सीट लेने के बाद उठने की तौफीक ना हुई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही है। ये कराची के लोग हैं, रहने वाले हैं, यहाँ पर पले बड़े हैं, देखते आए हालात को, शुरू से जायज़ा ले रहे हैं। और यकीनन जैसे भी बात हो रही थी, काम करना इतना आसान नहीं, किसी शख्स के लिए भी काम करना इतना आसान नहीं, क्योंकि हालात साजगार नहीं। और उसके बाद जो उनके अपने मसाइल हैं उसका भी इन्होंने तस्करा किया। ये सिर्फ इनके अब्दुल कदीर साहब के वाहिद मसला उनका नहीं है, ये मसाइल इनके नहीं हैं, ये सब के पूरे सोसाइटी का मसला बन चुका है। और कराची की जब बात की जाती है तो ये कोई एक मसला हो तो जिसके बारे में बात करें। बहरहाल बिजली है, पानी है, आपने तमाम की निशानदेही यहाँ पे की है, सभी इससे नबरदाज़मा हैं। और सबसे इसमें जो अफसोसनाक पहलू और जो ख़तरनाक बात है ये कि अब उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने इसका तस्करा किया था, कराची में रहने वाले किसी शख्स को कोई उम्मीद नहीं है कि कोई यहाँ पर डिलीवर कर सकेगा। अब ये शुरू में भी ये बात कही थी, तल्ख बात है, लेकिन अब इंतज़ार कीजिए और देखते जाइए कि जो कुछ हुआ है, पूरे शहर का जो हाल किया गया है, दानिस्ता या नादानिस्ता जो भी कह लें, नादानिस्ता तो मैं इसको नहीं कहूँगा, दानिस्ता इसका ये हाल किया गया है, इसके बड़े सख्त नताइज जो है वो निकलेंगे। क्योंकि लोगों का रिएक्शन जिस तरह आ रहा है, जिस तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं, वो मैसेजेस पढ़कर सुनाए भी नहीं जा सकते, इस तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। और वो सब के लिए, किसी एक शख्स के लिए नहीं, तमाम इदारों के लिए, तमाम जमातों के लिए, जिस शख्स का यहाँ पर स्टेक है, जो डिलीवर कर सकता था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसने नहीं किया, उन सब के लिए पैगाम आते हैं। और ये सिर्फ इस प्रोग्राम में नहीं है, पूरे टीवी चैनल्स पे, पूरे मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है और आपको ये दिखाई जा रही है। बहरहाल जी, वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। मसाइल के हवाले से हम बात करें और बारिश के हवाले से पेश गोई है। अपना ख्याल रखें, इस वक्त बारिश के मौसम में ख़ास तौर पे शहर कराची के, इसलिए यहाँ पर बात हो रही है कि मसाइल सबसे ज़्यादा हैं। पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल एक जैसी ही है, वैसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन गुजारिश है कि बारिश के दिनों में थोड़ी सी एहतियात रखिए, गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने से गुरेज करें। इस वक्त तो वैसे ही मुश्किलात जो हैं बहुत सारी हैं, कोरोना की वजह से, ईद का क्योंकि मौका है, और आगे बारिश की वजह से सड़कों का जो हाल है, जिस तरह से सड़कें बंद हैं, बिजली की तारें टूटी हुई हैं, तमाम चीज़ों से अल्लाह सबको महफूज रखे। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।